पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं, प्रभु आज के सुंदर दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए, करुणा के लिए, आपकी दया के लिए। और धन्यवाद देते हैं प्रभु, हर घड़ी आपका पवित्र आत्मा हमारे संग संग है और हर घड़ी हमें सिखाता रहता है। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि हमको आपने उस अंजीर के वृक्ष के जैसे बनाया है और हमें दागबारी में रखा है। प्रभु आपका उद्देश्य है, कोई तो उद्देश्य है, इसीलिए प्रभु आपने हमें वहां पर बोया है, वहां पर लगाया है। और प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आज आप हमें सिखा रहे हैं कि क्या वो उद्देश्य है जिसके लिए आपने हमें उस दागबारी में बोया है। धन्यवाद प्रभु यीशु, आप बहुत ही सरल और सहज बना रहे हैं इस प्रचार को, और जो भी हम सीख रहे प्रभु उसका हम अपने जीवन में अभ्यास करके गवाहियां लेकर आए, यही आपका मकसद है। और ना सिर्फ हम गवाहियां लेकर आए, परंतु हम इस राज को दूसरों को भी सिखाएं। धन्यवाद यीशु कि आपका उद्देश्य है कि हम जाकर सब तरफ चेले बनाएं, ताकि इस पृथ्वी को हम स्वर्ग जैसा बनाएं। ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमेन, आमेन और आमेन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हालेलुया, जय यीशु। तो हम जाते हैं लूका का सुसमाचार, हम पढ़ रहे थे अध्याय 13 6 से 9। कोई है पढ़ेगा? वो भाई पढ़ रहे थे ना। लूकस अध्याय 13 6 से 9। जब ईसा ने यह दृष्टांत सुनाया, किसी मनुष्य की दागबारी में एक अंजीर का पेड़ था। वह उसमें फल खोजने आया, परंतु उसे एक भी नहीं मिला। तब उसने दागबारी के माली से कहा, देखो मैं 3 वर्षों से अंजीर के इस पेड़ में फल खोजने आता हूँ, किंतु मुझे एक भी नहीं मिलता। इसे काट डालो। यह भूमि को क्यों छेके हुए हैं। फिर परंतु माली ने उत्तर दिया, मालिक इस वर्ष भी इसे रहने दीजिए। मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद दूंगा। यदि यह अगले वर्ष फल दे तो अच्छा, नहीं तो इसे काट डालिए। हालेलुया, हालेलुया। तो ये अंजीर का वृक्ष कहाँ पर लगाया गया था? अंजीर के उद्यान में या दागबारी में? हालेलुया। और कल हमने ये भी सीखा कि परमेश्वर 2000 सालों से अधिक वो क्या कर रहे हैं? अपने नबियों को भेज रहे, अपने भविष्यवक्ताओं को भेज रहे हैं संदेश देने के लिए इज़राइल के लोगों को कि वह उनके पुत्र को अपनाए। हालेलुया, उस मसीह को अपनाए। लेकिन क्या वो लोग सुनने के लिए तैयार हैं?
वो बगावत कर रहे हैं। हालेलुया। और इसीलिए पिता भी बहुत दुखी है और इसलिए वो कहते हैं कि इन सबको क्या करना, काट डालना। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो कह रहे हैं कि मैंने इतना सारा इनके पीछे लगाया, इतना रिसोर्सेस, इतना संसाधन मैंने इनके पीछे लगाया, लेकिन ये फिर भी क्या कर रहे हैं, मेरे पुत्र को नहीं अपना रहे हैं। वैसे ही यहां पर ये वचन कहता है कि ये पेड़ जो अंजीर का पेड़ है उसे मैंने कहाँ लगाया, दाग बारी में लगाया। मैं 3 साल से फल खोज रहा हूं, लेकिन ये पेड़ जो है ये फल नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है? प्रभु कह रहे हैं कि क्या जब मेरा वचन तुमको मिलता है, क्या तुम्हारे अंदर पश्चाताप आता है? ये जो दृष्टांत है ये पश्चाताप लाने के लिए है, लेकिन क्या लोग पश्चाताप करने के लिए तैयार है? क्योंकि जब भी सुसमाचार सिखाया जाता है या दिया जाता है, सबसे पहले आना चाहिए पश्चाताप। पश्चाताप का मतलब है क्या है? क्या है? अपने मन को या अपने सोच को बदलना। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब तक तुम अपने सोच को नहीं बदलोगे, क्या नई सोच को लेकर आओगे अंदर? नहीं, फिर आपकी जो सोच है वो पुरानी जो है वैसे ही चलती रहेगी। हालेलुया। कल हमने ये भी सीखा कि यदि कि प्रभु यीशु ने जब पिता ने कहा कि इस अंजीर के वृक्ष को काट डालो, तो उन्होंने कहा मुझे मौका दो और 1 साल का। सही बात है, तो मैं उसको खाद डालूंगा। तो खाद डालना है ना, क्या मैं उसे वचन सिखाऊंगा, मैं आपके राज्य का वचन सिखाऊंगा, उसे अभिषेक से भरूंगा ताकि उसका मन परिवर्तन हो जाए, उसका हृदय परिवर्तन हो जाए और वो क्या करे, आपके वचन में आए और आपके वचन के अनुसार वो कार्य करे। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। और प्रभु यीशु ने किया भी है, उन्होंने हमें नया जन्म दिया है। कैसे? अपना रक्त बहाकर, अपना जीवन हमारे लिए अर्पित करके उन्होंने हमें एक नया जीवन दिया है। उन्होंने हमें पवित्र आत्मा का भी वरदान दिया है और ये पवित्र आत्मा हर घड़ी हमारे संग संग है। हालेलुया। हमने ये भी सीखा कुलुसियों की किताब में 2 अध्याय 9 और 10 में कि प्रभु यीशु में क्या है, सारे जो ईश्वर की परिपूर्णता किसमें है? प्रभु यीशु में है। और वही प्रभु यीशु हमारे अंदर है, हम भी हमारे अंदर उनकी परिपूर्णता है और हम उनके साथ सहभागी हैं ईश्वरीय राज के। हालेलुया। तो अगर हम सहभागी हैं तो क्या हमारे अंदर कोई चीज की कमी है? नहीं। अगर हमें अभाव नजर भी आ रहा है तो हमको अपने इस मन को, इस सोच को बदलना है उस वचन के द्वारा, और बार बार अपने आप को याद दिलाते रहना है कि ईश्वर, वही प्रभु यीशु जिसके अंदर परमेश्वर की ईश्वरीय क्या है उसको क्या परिपूर्णता है, वही ईश्वर, वही प्रभु यीशु कहाँ पर है? हमारे अंदर वास करता है। तो मेरे जीवन में कोई चीज की कमी कैसे हो सकती है? हालेलुया, हालेलुया। और आप देखोगे कि आपके जीवन में बहुत सारा परिवर्तन आएगा जब आप इस वचन को लोगे, उस पर मनन चिंतन करना शुरू करोगे। हालेलुया। अब ये जो वृक्ष है अंजीर का, ये भी हमने कल सीखा। अब ये कहां पर बोया गया है? दागबारी में। अब दागबारी में है क्या? सब तरफ क्या है? क्रीपर्स है, क्लाइंबर्स है, यानी जो पौधे जो चढ़ते हैं, जो रेंगते हैं, वैसे पौधे हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो खुद के बलबूते से खड़े नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि उनको सपोर्ट की जरूरत है। उसकी जो स्टेम बोलते हैं ना, वो एकदम पतली होती है, तो उसके वजह से उनमें सहारे की जरूरत होती है, गिर जाता है। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, जो भी सपोर्ट मिलता है उसके ऊपर चढ़ते हैं या ऐसे रेंगते रहते हैं। हालेलुया। तो ये जो अंजीर का वृक्ष जो दागबारी में है, अब क्या हो रहा है? या तो ये चढ़ रहे हैं, ये रेंग रहे हैं, क्या उसको अच्छा लग रहा है? नहीं अच्छा लग रहा है। सही बात है। लेकिन उसमें भी ईश्वर कहता है कि उस पेड़ को क्या करना है? क्या करना है? सहन करना है। लेकिन सहन करते हुए क्या करना है? फलवंत होना है। क्या करना है?
फलवंत होना है। अब ऐसे परिस्थिति में फलवंत होना संभव है? संभव है? उसके बल पे तो नहीं कर सकता। खुद के बल पे होता है नहीं, लेकिन प्रभु के ऊपर जब हम निर्भर होते हैं, उनके वचन के अनुसार जब अपने मन को नया करते हैं, तब प्रभु हमको बल देता है कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। लेकिन उसके लिए सबसे पहले क्या करना है? इस पेड़ को, या हम कौन है? हम बेल हैं या हम अंजीर का वृक्ष है? अंजीर का वृक्ष है। हम जब जन्मे थे तब हम कौन थे? हम वही थे। वो लता ही थे, वो बेल ही थे, क्योंकि हम भी ऐसे ही रेंग रहे थे, क्योंकि हमारे पास सहारा नहीं था। लेकिन जब प्रभु यीशु आए, उन्होंने हमको सहारा दिया, ताकि हम हर घड़ी उन पर, उनकी जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर उन्होंने उंडेली है, उस पवित्र आत्मा के द्वारा हम उन पर निर्भर हो जाए हर घड़ी। देखो, एक बेल को हमेशा निर्भर होना पड़ता है खड़ा रहने के लिए। उसी प्रकार हम भी वो बेल के जैसे थे पहले, लेकिन अब हम किस में परिवर्तित हो गए? जिस घड़ी पवित्र आत्मा हमारे अंदर आके वास करने लगा, अब हम उस बेल से हम परिवर्तित हो गए हैं अंजीर के वृक्ष में। लेकिन अब चैलेंज ये है कि उस दाग बारी में रहकर भी हमको फल उत्पन्न करना ही है, हमको बहाने नहीं बनाने हैं। हम बहाने बनाते हैं कि नहीं? अरे ये मेरे पीछे पड़ रहा है, ये मुझे टोचन दे रहा है, वो मेरे साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, ये मुझे चिढ़ा रहा है, होता है कि नहीं? वो मेरा पड़ोसी ऐसा है। अभी क्या हम सब दागबारी में हैं? आप जिस घर में रह रहे हो वो भी आपका दागबारी हो सकता है। जिस दफ्तर में आप काम, भाई आज सुबह बोल रहे थे, मैं जहां ऑफिस में काम कर रहा था 9 लोग मेरे पीछे लगे थे, मेरे खिलाफ आए थे। तो आपका दफ्तर या ऑफिस जहां आप काम कर रहे हो, वो भी आपकी दागबारी हो सकती है। आपके पड़ोस के जो लोग हैं, अभी जैसे उदाहरण हमारा, हम जहां रहते हैं हमारे सारे पड़ोसी हमारे खिलाफ है, तो वो हमारे लिए एक दागबारी है, क्योंकि हर घड़ी वो देख रहे हैं। क्योंकि मेरे ससुर जो जब आए थे उस जगह पर, वो सबसे पहले व्यक्ति थे जिसने वो जगह खरीदी, तो वो उनके मन में है कि हमारे पीछे आके वो कैसे वो जमीन खरीद सकते हैं। तो इसके वजह से क्या हुआ कि पूरे, भले सामने से बहुत मुस्कुरा के बात करते हैं, लेकिन पूरा जो गांव है उधर का, वो हमारे खिलाफ है, क्योंकि जलन है। और हर घड़ी कुछ भी होगा तो सबसे पहले आके देखेंगे, तमाशा देखने के लिए तैयार है, कब इनका कुछ बुरा हो जाए करके। हाँ, वैसे प्रेज तो प्रभु हमसे क्यों, सॉरी, लोग हमसे क्यों जलते हैं? क्योंकि हमारे अंदर प्रभु है जो हमें कभी भी गिरने नहीं देता है। क्योंकि जब हम जब दाग लता थे, हम गिरे हुए ही थे, सही बात है। लेकिन जिस दिन प्रभु यीशु आया ना, परमेश्वर ने कहा है कि मैं हमेशा, तो ऐसे लग रहा है कि तुम गिर रहे, लेकिन उस समय भी मैं तुम्हें हाथ दूंगा, मैं तुम्हारा हाथ थामूंगा और तुम्हें मैं खड़ा करूंगा। हालेलुया। तो भले लोग आ रहे हैं तमाशा देखने के लिए या जल भी रहे, लेकिन प्रभु हमें कभी गिरने नहीं देता है। हालेलुया। तो भले हम उस दागबारी में हैं, हमारे पड़ोसी जहां हम रह रहे, वो भी हमारे लिए दागबारी हो सकती है। इट मे बी ए विनयार्ड फॉर अस। जहां कहीं भी हम जा रहे हैं, कभी कभी ऐसा होता है, आप ट्रेन में भी सफर करें, वहां भी वो आपके लिए दागबारी हो सकता है, क्योंकि जो आपको देख रहे, मुझे याद है हम लोग जा रहे थे झारखंड या कहीं तो जा रहे थे, और एक स्त्री एक हस्बैंड के साथ बैठी थी, और हमारा बीच का और ऊपर का था। अभी बैठना तो नीचे ही आना है ना हमको, लोअर सीट में ट्रेन में, क्योंकि 3 टियर का था। तो अभी हम उतर के आए, फिर उनको भी तो बैठने को नीचे दिक्कत हो रहा है, तो फिर पूछा कि ये नीचे कर सकते क्या सीट? तो अभी उनको बैठना है, उनके पति भी है, दोनों को लोअर ही था, तो उन्होंने बोला ठीक है करके। अब ऐसे हुआ कि मैं बीच में बैठी, तो वो अपने पति को इशारा कर रहे कि नहीं तुम आके मेरे बगल में ही बैठना। तो मैं उठ के, फिर हमने वो साइड का जो था ना, वो ट्रेन में साइड का भी रहता, मैं जाके वहां बैठ गई। मैं बोला वहां खाली हो गया, तो चला गया, वहां का जो मुसाफिर जो भी था वो चला गया, तो मैं जाके वहां बैठी। फिर मेरे पति यहीं पर बैठे थे, और उनको आदत है बात करने की सबकी। मैं तो मोस्टली मोबाइल देख के या प्रीचिंग सुनती रहती हूँ, तो वो बात करते करते वो लोग सब, ये सब कुंभ मेला का, और भी वो लोग सब बात कर रहे थे और सब। तो उतने में बात करते करते उनको पता चला कि हम क्रिस्ती हैं। फिर उनकी वाइफ बोलने लगी, मुझे लगा आप लोग मुसलमान हैं।
और इसीलिए वो मेरे साथ मेरे करीब नहीं बैठना चाहती थी, उसके पति को बोल रही थी उसके बाजू में बैठने की, ये सोच के कि मैं मुसलमान हूं। तो आप भले सफर भी कर रहे तो ऐसा हो सकता है कि वो भी आपको दागबारी हो सकती है, वो जो जहां भी आप जा रहे हो या जहां बैठ रहे हो वो वहां भी दागबारी हो सकती है, लेकिन उस दागबारी को आपको परिवर्तित करना है किसमें? उद्यान में। हालेलुया। इन यू हैव टू टर्न दैट विनयार्ड इनटू अ ऑर्चर्ड। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये जो है अंजीर का वृक्ष, ये कैसे फल देगा? कल ये भी हमने सीखा, ये तब फल देगा जब ये अपने आप के लिए मरेगा, अपने स्वार्थ के लिए मरेगा। देखो वो कैसे फल देता है, कोई भी कैसे फल देता है? जब वो खुद की इच्छा से और खुश होकर जो उसके अंदर प्रभु ने डाला है वो देने के लिए तैयार होता है। अब एक पति पत्नी, अगर उनको बच्चा चाहिए, पति बोलेगा मुझे चाहिए, पत्नी बोलेगी नहीं चाहिए, तो होगा क्या? बच्चा नहीं होगा। लेकिन दोनों जब सहमत होते हैं और खुशी खुशी जो प्रभु ने उनके अंदर डाला है वो देते हैं, वो लूज करते हैं, तब होता है वो बच्चा। हालेलुया। उसी प्रकार एक पेड़ फल कैसा उत्पन्न करेगा? जब तक वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं मरता है तब तक वो नहीं उत्पन्न कर सकता है। लेकिन जब वो कहता है नहीं, जो भी प्रभु ने मेरे अंदर डाला है मैं देने के लिए तैयार हूं, तब वो फल उत्पन्न करता है। हालेलुया। अधिकतर ऐसा होता है कि हम भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमको भागना नहीं है, हमको वहीं पर रहना है और हमको फल उत्पन्न करना है। अब ये जो है, क्या ये जो पेड़ है ये बीज से ही उत्पन्न हुआ है कि नहीं? कैसा उत्पन्न हुआ है? सब मेरे को देख रहे हैं, आप लोगों को मालूम नहीं पेड़ कैसे आते हैं? बीज से हुआ है ना। तो ये बीज जब जिंदा होता रहता है तब वो पेड़ तब वो पेड़ आता है या पौधा उगता है। कब उगता है? कब? तो आप जिंदा बीज को बोते हो ना। कौन सा बीज को बोते हो? हम जाते हैं यूहन्ना की किताब अध्याय 12, जॉन 12:24, यूहन्ना 12:24। वहां यीशु क्या कहते हैं देखते हैं। मैं तुम लोगों से यह कहता हूं जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर नहीं मर जाता तब तक वह अकेला ही रहता है। परंतु यदि वह मर जाता है तो बहुत फल देता है। तो प्रभु यीशु क्या कहता है? अगर वो बीज जमीन में जाकर वो मरता नहीं है, उसको मरना है। क्या करना है? उसको मरना है। और जब तक वो मरता नहीं है तब तक वो अकेला ही रहता है। अकेला का मतलब ये नहीं कि और एक बीज आएगा, वैसा नहीं है। वो बीज अकेला ही रहेगा। क्यों? वो मर नहीं रहा है। वो मरेगा तभी तो ज्यादा फल उत्पन्न कर सकता है ना। तब वो अकेला रहेगा क्या? नहीं, तब वो फल उत्पन्न करता है अधिक से ज्यादा। और इसीलिए अगर उस बीज को अपने अंदर जो है वो लाना है तो उसको क्या करना है? उसको सबसे पहले मरना है। वो बगैर मरे उसको किसके लिए मरना है? अपने स्वार्थ के लिए मरना है। अधिकतर हमको क्या अच्छा लगता है? मैं जिंदा हूं, ये मेरा जीवन है, ये मेरी इच्छा है, ये मेरी अभिलाषा है, ये मेरा सपना है। ये बोलने में हमको बहुत अच्छा लगता है कि नहीं? सब मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा है। सही बात है। तो जो मेरा है उसमें हम क्या करते हैं? घमंड करते हैं, उसमें हम बड़प्पन करते हैं। लेकिन यहां पर प्रभु कहता है हमको अपने लिए मरना है। इसका मतलब अपने जीवन के लिए मरना है, अपने स्वार्थ के लिए मरना है, अपने सपने के लिए मरना है, अपने अभिलाषाओं के लिए, अपने सारे इच्छाओं के लिए मरना है। और जब हम मरते हैं तभी क्या होता है? तभी हम फल देना शुरू करते हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि अब जो मेरे सपने वो मेरे नहीं है। अब ये जो सपने हैं किसके हैं? प्रभु के हैं। अब ये जो अभिलाषा है किसके हैं? तभी तो भजन संहिता 37:4 क्या कहता है? 37 को क्या बोलता है?
37 का 4 क्या कहता है? डिलाइट इन द लॉर्ड। हाँ, तो हिंदी में क्या कहते हैं उसको? आप प्रभु में आनंदित हो प्रभु में आनंदित हो और वो तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी करेगा। तो कब वो तुम्हारी मनोकामना पूरी करेगा? जब तुम प्रभु में आनंदित रहते हो। अब आनंदित रहने के लिए तुमको क्या करना है? उनके वचन में मग्न रहना है। उनके वचन में आपको क्या करना है? उसको मनन चिंतन करना है। उस वचन को आपको ऊंचा स्थान देना है और आपके विचार उसके रहने चाहिए, आपके सपने उसके रहने चाहिए। दिन रात आपको उसी में लगे रहना है। और जब आप उसी में लगे रहते हो, अब वो पेड़, जब वो बीज लगाया गया है, वो बीज अपने बारे में सोच रहा है क्या? उस समय जब बीज को जमीन में बोया जा रहा है, क्या वो बीज अब अपने बारे में सोच रहा है? अभी उदाहरण आप लोगों को समझाने लगता है। जब बीज को हम देखते हैं तो क्या नजर आता है? अभी 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 किसी को भी, अभी आपको मैंने एक बीज दिया, आपको क्या नजर आएगा? अगर मैंने आपको एक चिक्कू का बीज दिखाया, क्या आपको उसकी डालियां नजर आती है? आपको उसका जड़ नजर आ रहा है? उसके पत्ते नजर आते हैं? उसका फल नजर आता है? नहीं। लेकिन जब भी अगर मैं आपको बीज बताऊंगी तो आप बराबर बोले, अरे ये तो चिक्कू का बीज है, अरे ये तो गेहूं का दाना। कैसे मालूम? मालूम है ना आपको कि ये, क्योंकि ये बीज है तो ये यही फल देगा करके पता है कि नहीं आपको? ये यही फसल देगा, ये मालूम है कि नहीं आपको? सही बात है। उसी प्रकार अब ये फल कैसे आएगा? जब वो बीज को वो बोते हैं हम, वो बीज तभी अपने बारे में नहीं सोचता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो फल है, उसके अंदर वो डालियां हैं, उसके अंदर वो पत्ते हैं, उसके अंदर वो जड़ है। अब उसकी पूरी क्षमता क्या है उस बीज की? अब मेरे अंदर जो डाला है, मुझे वो सारी चीजें क्या करना है? बाहर लाना है। तो अब वो अपने बारे में सोच रहा है? नहीं, जो प्रभु ने मेरे अंदर डाला है उसको कैसे बाहर लाना है। और उस समय उसको किसकी जरूरत है? प्रभु की आवश्यकता है, क्योंकि वो खुद के बलबूते से नहीं कर सकता है। क्या बीज अपने खुद की क्षमता से अंकुरित हो सकता है? नहीं। वो किसान भले बीज लगाएगा जमीन में बीज, लेकिन वो किसान उसको अंकुरित नहीं कर सकता। भले कितना पानी डालेगा, खाद डालेगा, कुछ भी करेगा, लेकिन वहां पर प्रभु ही उसको अंकुरित करता है। उसी प्रकार मेरे बहुत सारे अभिलाषाएं, सपने और सब कुछ होंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जैसे मैं चाहती हूँ वैसा ही होगा हर घड़ी। मैं करूंगी भी, लेकिन मैं सफल भी नहीं होंगी। और भले सफल भी हो गए, लेकिन अंदर कुछ तो भी खोखलापन रहेगा, खालीपन रहेगा, फिर भी संतुष्टि नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि वहां पर प्रभु नहीं है। हालेलुया। इसीलिए जब भी बीज को डाला गया है ना, बीज की हमेशा क्षमता है कि जो मेरे अंदर है उसको बाहर निकालना है। उसी प्रकार उस अंजीर के पेड़ के अंदर भी प्रभु ने सब कुछ डाला हुआ है। अब वो फल भी आना है कैसे? प्रभु के ऊपर ही निर्भर होकर। हालेलुया। तो उसके लिए उसको क्या करना है? अपने आप के लिए मरना बहुत ही जरूरी है। तभी ये बीज जब तक मरता नहीं है, तब तक वो जो है उसके अंदर वो उत्पन्न नहीं कर सकता है, वो बाहर निकाल नहीं सकता है। उसी प्रकार ये अंजीर का पेड़ जब तक अपने स्वार्थ के लिए नहीं मरता, हम भी जब तक अपने स्वार्थ के लिए नहीं मरते, जो हमारे अंदर प्रभु ने डाला है वो हम बाहर नहीं ला सकते। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो अब समझ में आया। तो हमारे भले ऐसे भावनाएं आएंगी, ऐसे लोग जो हमारे खिलाफ आ रहे हैं, जब हम उनको देखते हैं हमको गुस्सा भी आता है। अभी हम अधिकार लेते हैं, जब दुष्ट आत्मा है तो हम अधिकार लेके उसको बाहर निकालते हैं। सही बात है, हाँ या नहीं? लेकिन अब ये जब भावनाएं हमारे खिलाफ आ रहे हैं, हमको विवश कर रहे हैं उनके खिलाफ बुरा सोचने के लिए, उस समय हमको क्या करना है? उस समय भी वचन कहता है हमको उन भावनाओं को कंट्रोल में लेना है। प्रभु 2 कुरिन्थियों 10:3 कहता है ना, जो भी विचार, जो भी भावना, जो भी शब्द है जो प्रभु के खिलाफ है, प्रभु यीशु के खिलाफ है, उसको हमको बांधना है। और वो हमको उसको प्रभु यीशु उसको हमको 10:3 मैं ज्यादा वचन के अधीन लेके आना। हाँ, प्रभु यीशु के अधीन उसको लेकर आना है। पढ़ना है तो पढ़ लो। 2 कुरिन्थियों, मैं थोड़ा फास्ट जा रही हूँ क्योंकि हमारे पास सीमित टाइम है। 2 कुरिन्थियों अध्याय 10:3
मनुष्य हैं, हम दुर्बल मनुष्य हैं, किंतु हम दुर्बल मनुष्य की तरह संघर्ष नहीं करते। हमारे संघर्ष के अस्त्र शस्त्र दुर्बल नहीं है, बल्कि उनमें ईश्वर का सामर्थ्य विद्यमान है। क्या है? ईश्वर का सामर्थ्य विद्यमान है, जिससे वह हर प्रकार के किले नष्ट कर सकते हैं। हम क्या है वो? एवरी रॉन्ग, हाँ, हम हर एक गलत विचार और घमंड से उत्पन्न उन सब बातों का खंडन करते हैं जो ईश्वर को स्वीकार करने में बाधक है। हालेलुया। हम प्रत्येक 5 तक है, 5 तक प्रत्येक विवेकशील मनुष्य को मसीह की अधीनता स्वीकार करने को बाध्य करते हैं। तो ये वचन हमसे कहता है कि प्रभु ने हमको सामर्थ्य दिया। जब हमारे जो भावनाएं खिलाफ जा रहे, उन भावनाओं को भी हम अपने काबू में ले सकते हैं। कैसे? वचन के ही द्वारा। उसको, उस भावना को हमको प्रभु यीशु के कदमों के नीचे लाना है और उसके अधीन करना है, और हमको प्रभु जैसा हमको निर्देश देता है, जैसा इंस्ट्रक्शन देता है, उसके अनुसार ही हमको चलना है। हालेलुया। और तब ये जो पेड़ है, ये क्या करेगा? ये उत्पन्न करेगा फल को। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तो आज हमने सीखा कि वो पेड़ कैसे फल उत्पन्न करेगा। हालेलुया। अब हम आगे जाते हैं। What is the purpose of the vineyard? तो ये जो दाखबारी है, उसका क्या उद्देश्य है? अगर इस पेड़ को उस दाखबारी में लगाया तो उसका क्या उद्देश्य है? राइट? What is the purpose? What is the, कल मैंने दिया क्या डाइंग टू सेल्फ का नोट्स दिया है? अच्छा, दिया नहीं था? दिया था क्या? नहीं दिया था ना, तो थोड़ा उसके ऊपर भी लिख लेते हैं। What is the purpose of vineyard? नहीं, उससे पहले थोड़ा सा लिख लेते हैं। This certain man planted, this certain man in Luke 13:6-9 planted the fig tree in the vineyard. किसी व्यक्ति ने अंजीर के वृक्ष को दाखबारी में लगाया। लूका का सुसमाचार अध्याय 13 6-9। उसने he did not plant it in the orchard. He did not plant the fig tree in the orchard, but in the vineyard. उसने उस अंजीर के वृक्ष को but in the vineyard, उसने उस अंजीर के वृक्ष को अंजीर के उद्यान में नहीं या अंजीर के बगीचे में नहीं, परंतु दाखबारी में लगाया। हालेलुया। उसका उद्देश्य था कि the purpose was that this fig tree
that this fig tree should produce fruits. उसका उद्देश्य था कि ये अंजीर का वृक्ष फल उत्पन्न करे. How will the fig tree produce fruit? How will the fig tree produce fruit? ये अंजीर का वृक्ष फल कैसे उत्पन्न करेगा? By dying. Answer is by dying to self. By dying to self. उत्तर है जब वह स्वयं के लिए मरेगा. Dying to self does not mean when you believe God's word and move into action according to his word, you feel the pain, or you go through that pain, and yet do it because you love God. स्वयं के लिए मरना का मतलब, do it 1 minute. What did I say? Because you love God. You feel the pain or go through that pain and yet do it because you love God. स्वयं के लिए मरना का अर्थ यह नहीं है कि तुम जब परमेश्वर के शब्द में विश्वास करते हो, और उसी के अनुसार कार्य करते हो, तो तुम्हें दर्द होता है, तुम्हें दर्द महसूस होता है, या तुम उस दर्द से गुजर रहे हो, लेकिन फिर भी उस कार्य को कर रहे हो, या तुम उस दर्द से गुजर रहे हो और फिर भी कार्य कर रहे हो क्योंकि तुम ईश्वर से प्रेम करते हो. Dying to self means you become, right? Dying to self means you become so conscious of God. And his love and what Jesus has done for you, that you become absolutely unconscious of yourself, and you don't even feel the pain, as you are so consumed in God's love. इसका उदाहरण, yesterday we gave example. Paul was stoned in Acts 14:19. Still consumed in God, and as you are so consumed in God's love. Paul
हमने कल उदाहरण दिया था, पॉल ही वाज स्टोन, एक्ट्स 14:19। स्वयं के लिए मरने का अर्थ यह है कि तुम ईश्वर और उनके प्रेम में इतने खोए हुए हो और जो कुछ प्रभु ने तुम्हारे लिए किया है उसमें तुम इतने खोए हुए हो कि तुम्हारा ध्यान अपने आप पर या उस दर्द पर बिल्कुल नहीं है, कि तुम्हारा ध्यान अपने आप पर और उस दर्द पर बिल्कुल नहीं है। यह हमने कल प्रेरितों के ग्रंथ में अध्याय 14 19वां वचन में लिया था। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। अब हम जाते हैं, What is your purpose in the vineyard? अब उस दाख बारी में लिखना, उस दाख बारी में आपका क्या उद्देश्य है, या प्रभु ने आपको उस दाख बारी में लगाया है, इसका क्या उद्देश्य है। The purpose why God planted you in the vineyard। पहला, क्योंकि इसके 5 पॉइंट है। पहला पॉइंट है to become a tree producing fruit, to become a tree producing fruit, to become a tree producing fruit। हालेलुया। अभी ये जो व्यक्ति है उसने क्या किया, उसने दाग बारी में ये पेड़ लगाया, ठीक है। क्या जब फल आता है, ये फल किसके लिए, पेड़ खा सकता है क्या? पेड़ फल खा सकता है? नहीं खा सकता है। तो जब ये बीज लगाया गया है, ये बीज में से क्या आता है, पेड़ आता है, और ये पेड़ फल उत्पन्न करता है। लेकिन जब ये पेड़ में से फल कोई व्यक्ति खाता है, वो व्यक्ति पेड़ खाता है और वो क्या हो जाता है, उसके जीवन में संतुष्टि आती है। उसी प्रकार जब कोई भी आत्मा का फल, तुम्हारे अंदर जो आत्मा का फल है, जब आप उस फल, ना हाउ आर यू गोइंग टू शेयर दैट फ्रूट दैट यू हैव। आपको कौन सा फल प्रभु ने दिया है? प्रेम, आनंद, शांति, संयम, क्या था, संयम, भलाई, विश्वास, जेंटलनेस को क्या बोलते हैं, कोमलता, और सेल्फ कंट्रोल, संयम। हालेलुया। तो ये अलग, ये फल है, सब मिला के एक ही फल है। तो हमको फलों को नहीं उत्पन्न करना, हमको फल उत्पन्न करना। अब आप फल कैसे उत्पन्न करोगे? जब आपके अंदर जो है, जब आप दूसरे को देते हो और जो भी आपके कांटेक्ट में आता है, जब उस फल को चखता है, क्या होता है, उसके अंदर क्या आ जाता है, उसके अंदर क्या होता है, परिवर्तन आना शुरू होता है। हालेलुया। क्या होता है, परिवर्तन। अब आप ये कैसे करोगे उसको? क्या अधिकतर देखो, जब हमको बोया जाता है या हमारे परिवार में जब लोग हैं, अधिकतर हम कैसे उनके साथ बर्ताव करते हैं। अभी हम प्रचार सुन के गए, हम उनको जाके प्रचार करने की कोशिश करते हैं। सही बात है, होता है कि नहीं? किया है कि नहीं आप लोगों ने? हम लोगों ने तो किया है। आप लोगों ने किया है कभी प्रचार करने की कोशिश की है? तो कामयाब हो गए हो? नहीं हुए। तो आप अपने घर वालों के लिए परफेक्ट मजदूर नहीं हो, कभी भी याद रखना। हम कभी भी अपने घर वालों के लिए मजदूर नहीं है, सही मजदूर नहीं है। हम बाहर वालों के लिए जाके, क्योंकि घर वाले बोलते तेरे को तो रग रग से हम वाकिफ है, तुम बचपन से देखा है, तुम कैसी हो, तुम हमको बताना मत, हमको सिखाना मत। और हमारा पिछला भी वो जानते हैं, हमारा गुस्सा और हमारा व्यवहार सब जानते हैं, इसलिए हम उनके लिए सही मजदूर नहीं है। लेकिन हम अपने अंदर जो आत्मा का फल है उनको देकर उनके जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। Yes. कैसे?
आप ऐसे फल निकाल के दोगे क्या? कैसे? अपने कार्यों के द्वारा। Action. और ये एक्शन, ये लव, ये जो फल है वो कैसा है? एक्शन में आना चाहिए। द लव हैज टू बी इन एक्शन। परिवार वालों के लिए, अपने आस पड़ोस के लिए आपका जो फल कैसा दोगे? एक्शन के द्वारा दोगे। आप उनको लेक्चर देके या वचन बोल के नहीं हो सकता है, आप एक्शन के द्वारा उनको देना है। हालेलुया। तो आप जब आप एक्शन में करते हो तब आप क्या कर रहे हो? आप फल उत्पन्न कर रहे हो। हालेलुया। अब वो व्यक्ति क्या देखता? अब ये आप अपने बलबूते से नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि हर घड़ी अभी आपको किस पे निर्भर होना है? क्योंकि जब भी आप वो व्यक्ति को देख रहे हो, गुस्सा तो आ रहा है अंदर, हो तो रहा है, लेकिन फिर भी अपने आप के लिए मरना है, फल उत्पन्न करना है, खुद के लिए मरना है। तो अभी पवित्र आत्मा पे निर्भर होना पड़ रहा है कि नहीं? पवित्र आत्मा मैं अपने बलबूते से नहीं कर सकती हूँ। अब मेरे पास वचन है, प्रभु आपका वचन कहता है कि मुझे अपने शत्रुओं से प्रेम करना है, क्योंकि जो भी मेरे खिलाफ आ रहा है, भले वो मेरा घर वाला है, वो अब मेरा कौन है? शत्रु ही है। भले वो मेरा प्रियजन है, लेकिन वो मेरे लिए शत्रु है। क्यों? क्योंकि वो मेरे खिलाफ आ रहे। जो भी मेरे खिलाफ आता है मेरा शत्रु ही हो जाता है, भले वो मेरा घर वाला है। लेकिन प्रभु आपने कहा है अपने शत्रुओं से प्रेम करना। अब शत्रु यानी शैतान ने, अभी भी ओके ही है तेरा। वो टाइम पे भी यही थी जो हमको बोल रही थी, मैं शैतान को बोल रही हूँ डियर सेटन। यस, तुमने बाइबल क्लास में बोल रही थी हम लोगों को, डियर सेटन प्लीज गो आउट करके। तो डियर हाँ, तो डियर सेटन बोलेगा तो निकलेगा क्या वो? हाँ, हालेलुया, हालेलुया। तो वो शत्रु से हमको प्रेम नहीं करना है, शैतान से नहीं प्रेम करना है। जो प्रभु कह रहे हैं अपने शत्रुओं से प्रेम करो, वो कौन है? जो हमारे परिवार वाले, जो अक्सर हमारे खिलाफ आते हैं, हमारे पड़ोस के जो लोग हैं, हमारे दोस्त हैं, जो हमारे खिलाफ आते हैं। कभी कभी हमारा उनके साथ वाद विवाद होता है तो हमको गुस्सा आता है, लेकिन हमको आई रिमेम्बर, दैट इज वाई मैं हर बार ये उदाहरण दिया है मैंने। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो जो भी हमारे खिलाफ आ रहा है, हमारे परिवार वाले, हमारा ध्यान किन पे जाता है? उन पे। लेकिन करने वाले वो है या वो शैतान है? उनका इस्तेमाल कौन कर रहा है? शैतान कर रहा है कि नहीं? तो असली दुश्मन कौन है? हमारा शैतान है। तो हमारे घर वाले हमारे दुश्मन नहीं है, लेकिन दिख रहा है कौन है? घर वाला दिख रहा है। तो इसलिए प्रभु ने कहा जो दिख रहा है ना, वो तुम्हारा शैतान, वो तुम्हारा दुश्मन नहीं है, लेकिन फिर भी तुमको उनसे क्या करना है? प्रेम करना है। तुमको अगर वो तुम्हारे खिलाफ आ रहा है, तुमको क्या करना है? उसके लिए प्रार्थना करना है। अगर वो तुम्हें श्राप दे रहे हैं तो क्या करना है? उसको आशीष देना है। अगर वो तुमसे नफरत कर रहा है तो भी क्या करना है? उसके लिए जाके भला करना है। हालेलुया। लेकिन ये सब करना, ये हम जो ये शरीर में रह रहे हैं, हमारे लिए संभव है क्या? ये करना संभव है अपने शरीर में? नहीं। लेकिन इसके लिए हमको किसकी आवश्यकता है? क्योंकि हम कमजोर है, हमको यहाँ पर पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। और इसलिए प्रभु ने जब वो मर गए, जब वो स्वर्ग में चले गए पुनरुत्थान होने के बाद, तब उन्होंने अपने पिता से कहा कि इनके लिए एक पवित्र आत्मा जो मददगार है उनको भेज दो, ताकि इनके इस कमजोरी में ये पवित्र आत्मा इनकी मदद करेगा। तो अब जो हम कर रहे हैं, हम प्रेम कर रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम क्षमा कर रहे हैं, हम आशीर्वाद दे रहे हैं, हम भलाई कर रहे हैं, किसके द्वारा कर रहे हैं? पवित्र आत्मा के द्वारा। और जब हम हर घड़ी उसकी मदद ले रहे हैं तो अभी हमको दुख भी नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम बोल रहे प्रभु ये नहीं कर सकते, मैं उसको देख रहा हूं तो मुझे अभी भी गुस्सा आ रहा है, मैंने क्षमा किया है लेकिन फिर भी गुस्सा आ रहा है, मेरी मदद करो। तो वो हर घड़ी तैयार है मदद करने के लिए। और जैसे जैसे हर एक कदम पे जब उसकी मदद लेते हैं, हमको अभी जब क्षमा कर रहे हैं हमको दुख नहीं हो रहा है। तो जब हम वैसा कर रहे हैं तो हम फल उत्पन्न कर रहे हैं कि नहीं? जो प्रेम का, जो क्षमा का, जो आनंद का, जो विश्वास का, जो भलाई का, ये सारे हम क्या कर रहे हैं? ये फल हम क्या कर रहे हैं? उत्पन्न कर रहे हैं वहां पर। और जब वो व्यक्ति उसके संपर्क में आ जाता है, क्या हो जाता है? उसका हृदय परिवर्तन होता है, बदल जाता है वो व्यक्ति। हालेलुया। लेकिन ये अब मेरे बलबूते से नहीं होता है, ये किसके मदद से होता है? पवित्र आत्मा के। समझ में आया? हालेलुया। तो मकसद क्या था? उद्देश्य क्या था? फल उत्पन्न करना, पहला पॉइंट। सेकंड क्या है? सेकंड है
मुझे याद है, मुझे पवित्र आत्मा ने एक याद दिलाया कि अक्सर जब लोग हमारे खिलाफ आते हैं ना, हम लोग क्या बोलेंगे पता है? तुझे मालूम नहीं है मैं कौन हूं, मेरा प्रभु कितना सामर्थ्यवान है। सही बात है, हम लोग बोलते हैं कि नहीं? हमारे वहां पर एक पड़ोसी थी, उसने क्या किया, उसने किसी से उधार लिया, क्रिस्ती है, किसी अविश्वासी से जाके उसने उधार लिया। अब नेचुरली उधार लिया तो वो तो लगेगा ही ना इसके पीछे। अब कुछ समय रुका, फिर बाद में उसके पीछे लगा, तो वो बोलने लगी तुझे मालूम है हमारा प्रभु कितना महान है, मैं जाके 9 नवीना करूंगी ना तेरा भस्म कर देगा। अब तू मेरा पड़ोसी को तो नहीं जानेगी। हालेलुया। हम लोग करते थे कि नहीं पहले वैसे कुछ? हमारा थिंकिंग क्या था? भले वैसा नहीं, लेकिन हम क्या सोचते थे, अगर कोई हमारे खिलाफ है, आ जाओ, मेरा प्रभु क्या है मैं तुम्हें दिखाती हूँ। वो बदला लेने वाला प्रभु है, वो मुझसे इतना प्रेम करता है, मैं प्रार्थना करूंगी ना तो बदला ले लेगा। ऐसा था कि नहीं हमारा पहले? लेकिन प्रभु कहते हैं हमको वैसा नहीं करना है। हमको उस वाटिका में, उस दागबारी में हमको रहना है। भले कोई हमारे कितना भी खिलाफ आए, लेकिन अगर उसको जीतना है, आत्मा के फल के द्वारा ही जीतना है, और तभी हम फल उत्पन्न करते हैं। देखो, फल उत्पन्न करने के लिए ना उस पेड़ को मेहनत करनी पड़ती है, आसानी से नहीं आता है। हालेलुया। हमेशा फल क्या करना, सींचना पड़ता है। यू हैव टू कल्टिवेट द फ्रूट विच इज वेरी डिफिकल्ट। उस पेड़ को अगर फल लाना, आप देखो कोई कोई पेड़ को देखो जल्दी से फल नहीं लगता है, तो कोई कोई जाके कीला ठोकता है, कुछ ना कुछ ऐसा करता है, देखा है कभी? ताकि वो जब उसको चोट पहुंचती है उसके बाद पता, आई डोंट नो क्या होता है, कुछ तो पेड़ वापस पूरा उसका प्रोसेस चालू हो जाता है और फिर वो फल उत्पन्न करता है। हमको भी कीला ठोकना चाहिए ना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दूसरा लिखते हैं, तो ये क्या है, मकसद क्या था? पहला कि फल उत्पन्न करे। अब दूसरा क्या है? नहीं, पहला ही हो गया अभी तक। तो ये इसका फर्स्ट है, टू बिकम अ ट्री प्रोड्यूसिंग फ्रूट। सेकेंड है टू मेंटेन योर आइडेंटिटी। टू मेंटेन योर आइडेंटिटी, अरे अपनी पहचान बनाए रखना। दूसरा, पहला पॉइंट दिया आपको कि उस पेड़ को फलवंत होना है। दूसरा है टू मेंटेन योर आइडेंटिटी, टू मेंटेन योर आइडेंटिटी। हालेलुया, हालेलुया। अब ये जो अंजीर का वृक्ष है उसको लगाया गया है दागबारी में। अब ये सारे रेंग रहे हैं, जो भी बेल है और वो क्लाइंबर्स, क्रीपर्स सब उस पे उसको लपेट रहे हैं, उसको चोक भी कर रहे हैं। ऐसे समय में फल उत्पन्न करना होता है। आपने कभी देखा है कोई पेड़, कभी कभी कोई पेड़ है ना, उसके बेल ऐसे लगी हुई रहती है, वो पेड़ पे इतना बोलते हैं ना प्रेशर रहता है उस बेल का, मैंने देखा है। लेकिन फिर भी मैं बोलूं आपको, मैं तो आश्चर्यचकित हुई। अगर वो चिक्कू का भी पेड़ रहेगा ना, वो चिक्कू ही फल देता है, दूसरा और फल देता ही नहीं है। कोकोनट के भी पेड़ पे कोकोनट ही देता है, दूसरा देता नहीं है। लेकिन क्रिस्ती एक ऐसा अंजीर का वृक्ष है जिसको प्रेशर आएगा ना तो जैसा वो करता है वैसा ही करता है। तूने मुझे मारा ना, मैं भी तुझे दिखाता हूं मैं कौन हूं। देता है कि नहीं? तूने मुझे एक गाली दी ना, मैं तेरे को 4 गाली दूंगा। तो वो अपना पहचान भूल जाता है। क्या कोई भी पेड़ कितना भी दबाव में, आम का पेड़ अगर गर्मी में, उसको इस साल ज्यादा गर्मी थी, लेकिन फिर भी क्या उसने बोला, मैं आज इस बार आम नहीं दूंगा, मैं दूसरा ही फल दूंगा, इतना क्यों गर्मी है? बोला क्या कभी? उसके ऊपर भी प्रेशर है ना, लेकिन उसने और टेस्टी फल दिया कि नहीं? लेकिन हम लोग के ऊपर जैसा दबाव लगता है तो हम क्या करते हैं? क्या करते हैं हम हमारी पहचान भूल जाते हैं। हमारी पहचान किसमें है? प्रभु यीशु में है, और हमको उसी में रहकर वो पहचान दिखानी है। हम कौन है? प्रभु यीशु की धार्मिकता है। हम दिखाते हैं कि अपनी वो पहचान। उस समय हम क्या करते? बदला लेने की कोशिश करते, लेकिन
वो उसको क्यों वहां पर लगाया गया है उस बारे में, ताकि वहां पर रहते हुए भी उसको अपनी पहचान क्या है वो बताना है। मैं प्रभु यीशु की धार्मिकता हूं। तो हमारे इर्द गिर्द में हमारे पड़ोसी सब अविश्वासी है, लेकिन हम एक वहां पर है विश्वासी क्रिस्ती। तो हमको क्या करना है, वहां पर भी अपनी पहचान दिखानी है। अब आप देखते रहेंगे, अभी का मुझे मालूम नहीं, जब हम पुराने इसमें जब रहते थे, पूरा एरिया में ना पूरा अविश्वासी और उसमें हम खाली क्रिस्ती। वो लोग अपना त्योहार मनाते थे, लेकिन क्रिसमस रहता था तो उन लोग का त्योहार से ज्यादा हमारा त्योहार सेलिब्रेट करने में उत्सुक रहते थे। देखा है आपने? देखा। कभी देखा है? क्यों? लेकिन हमने कभी उनको बताया है अपने यीशु के बारे में? नहीं दिखाया। हम उनके फेस्टिवल में हम एक हो जाने को जाते थे, लेकिन जब अपना आता था तभी हम लोग खाली देखा है यही उनको देते थे, लेकिन सुसमाचार कभी देते ही नहीं थे कि ये प्रभु यीशु ने हमारे लिए क्या किया है। सही बात है। तो उस समय हमको हमारी पहचान दिखानी है, लेकिन हम हमारी पहचान कौन से दिखाते थे? शॉर्ट्स। अभी पुराने पिक्चर में बताया ना, जब भी कोई भी बेवड़ा रहेगा तो बोलेगा माइकल साइकिल लेके आजा, लिली। तो हमारी पहचान क्या थी? जूली, वो भी बेवड़ा देने वाला। सही बात है। हाँ, तो हमने हमारी पहचान क्या दिखाई है? तो उस दागबारी में रहते हुए भी हमको हमारी पहचान बरकरार रखनी है कि क्या है मेरी पहचान। मेरी पहचान है यीशु में। आई कैनॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम क्राइस्ट। अगर मैं उनसे अलग हो गई, मेरी कोई पहचान ही नहीं है, और शैतान मुझे आके बराबर पीटेगा। तो मेरी पहचान है सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु में। इसलिए वो कहता है मैं ही सच्ची दाखलता हूं और तुम मेरी डालियां हो। और अगर तुम मेरे से अलग हो जाओगे, क्या हो जाएगा? काट के, क्योंकि तुम फल ही नहीं उत्पन्न करोगे, तुमको जलाया जाएगा। और इसीलिए जब तुम उस दागबारी में हो ना, तुमको क्या करना है? अपनी पहचान फिर भी जारी रखनी है। मेरी पहचान सिर्फ और सिर्फ मेरे यीशु में है। कोलोसिया का किताब 3 अध्याय 3 वचन क्या कहता है? देखिए, बहुत सारे वचन है। हाँ, बहुत सारे 3 बहुत सारे वचन है। आप तो मर चुके हैं, आपका जीवन मसीह के साथ ईश्वर में छुपा हुआ है। तो ईश्वर में ही छुपा हुआ है। आप ईश्वर से बाहर जा सकते, प्रभु यीशु से बाहर जा सकते हो क्या? नहीं, आपका जीवन उसी में है। आपकी पहचान भी वही है। आपकी पहचान क्या है? आप ईश्वर के पुत्र हो, आप ईश्वर की पुत्री हो। इसके बाहर आपकी पहचान है ही नहीं। और जो भी आशीषें आपके अंदर है वो प्रभु यीशु के द्वारा ही तुमको मिलती है। तो यही तुम्हारी पहचान है। हालेलुया। तो भले तुम्हारे खिलाफ समस्याएं आए, भले लोग तुम्हारे खिलाफ आए, आंधी आए, तूफान आए, लेकिन तुमको बरकरार खड़ा रहना है और तुमको अपनी पहचान को बरकरार रखनी है। पहचान बदलनी नहीं है। अभी ये आया तो अरे मैं ये हूँ, अरे वो आया तो अरे मैं ये हूँ, ऐसा नहीं है। तुम्हारी पहचान एक ही है, प्रभु यीशु। उसके साथ ही रहना है चिपके। दुनिया जैसे कर रही है उसके जैसा नहीं बनना है। कहाँ का कोई बोलता है जैसा देश वैसा भेष, वो नहीं करना है हमको। जैसा देश वैसा भेष नहीं चाहिए। समझ गए? हमको हमारी पहचान यीशु ही है और यीशु में ही रहना है। हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। हालेलुया। तो ये पहचान नहीं, भले हम उस दागबारी में सारे बेल है, लेकिन मैं एक ही। आज ब्रदर भी बोल रहे थे, दुनिया कहती है मेजॉरिटी जीतता है, लेकिन जो विश्वास में रहता है ना, वचन में रहता है, वो भले अकेला रहेगा लेकिन जीत उसी की रहती है। मेजॉरिटी नहीं विन होता है, क्योंकि उसका ध्यान किस पर है? प्रभु पर है। भले तुम अकेले हो, वो बारी में भी आप अकेले अंजीर के वृक्ष हो, लेकिन जीत आप ही की होगी। लेकिन अगर आपकी पहचान बरकरार रखोगे प्रभु यीशु में। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अपनी पहचान कभी भी गंवाना नहीं चाहिए। हमेशा ये याद रखना है। मुझे याद है, अब हमारे जो गुरु है, मैं नाम नहीं ले रही क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रहा है, उनको भी बहुत सारे, वो जब से उन्होंने मिनिस्ट्री शुरू की है उनके खिलाफ लोग आए हैं,
आए हैं, लेकिन उन्होंने कहा प्रभु भले लोग मेरे खिलाफ आए, उनका टीम भी उनको छोड़ने के लिए तैयार था, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा प्रभु भले मैं अकेला हूं लेकिन मैं तुम्हारे साथ साथ चलूंगा। वो गए भी, विदेश में गए, वहां भी उनके ऊपर उनके यानी गलत उन पे ये आरोप डाला गया, उसकी वजह से उनको जेल में भी डाला गया, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी पहचान प्रभु यीशु में ही रखी। उन्होंने कहा नहीं, मैं प्रभु यीशु में विश्वास कर। वो कहते हैं कि भले मैं थोड़े देर के लिए भाग गया, 1-2 महीने के लिए, लेकिन फिर भी बाद में मैंने कहा मुझे बाइबल चाहिए, मैं वचन में ही टिका रहा, वचन में ही टिका रहा। और जो 20 साल की सजा उनको होने वाली थी वो 7 साल की हो गई। 7 साल यानी वो वकील कहने लगा 20 या 7 साल की, लेकिन वो ना 20 साल की ना 7 साल की, वो आए 1 साल 4 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर वो बाहर निकल गए। कैसे? क्योंकि उन्होंने अपनी पहचान नहीं भूली। तो भले लोग आपके खिलाफ आएंगे, लेकिन प्रभु कहते हैं अपनी पहचान को हमेशा बरकरार रखना, भूलना मत कि तुझ में मेरी धार्मिकता है, तुम मेरे पुत्र हो, तुम पृथ्वी का नमक हो, तुम संसार की रोशनी हो, तुम सच्ची दाखलता की डालियां हो। भूलना मत, ये पहचान तुम्हारी कभी भी मत भूलना कि तुम मुझ में हो और मैं तुम में हूं। और जब तुम वैसे रहते हो, भले कितना भी तूफान आए, कितनी आंधी आए, प्रभु रहेगा तुम्हारे साथ साथ, और वो तुम्हारा बाल भी बांका होने नहीं देगा। लेकिन क्या तुम तैयार हो अपनी पहचान को बरकरार रखने के लिए, या डरोगे किसी ने, अरे वो लोग आ रहे हैं, अरे वो हमारे ऊपर प्रोसिक्यूशन कर रहे, करके डर के बैठोगे घर पे? तो प्रभु भी आपके साथ नहीं रह सकते, भले वो चाहे तो भी, क्योंकि डर ही वो चीज है जो प्रभु आपके साथ नहीं रह सकते उस समय। 2 आत्माएं एक साथ तो नहीं रह सकते। हालेलुया, हालेलुया। हम जाते तीसरे पॉइंट पे। सॉरी, मुझे थोड़ा फास्ट जाना पड़ रहा है। टू कन्वर्ट द हार्ट्स एंड लाइव्स ऑफ पीपल अराउंड यू। टू कन्वर्ट द हार्ट्स एंड लाइव्स ऑफ पीपल अराउंड यू। जो क्या, कैसे इसको ब्रदर ये करेंगे? जो हमारे आसपास के लोग हैं, जो हमारे आसपास के लोग हैं, उनका जीवन और उनका हृदय और जीवन को परिवर्तित करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। तो आप कैसे परिवर्तित करोगे दूसरों का जीवन? कैसे? अभी पूरे दागबारी में एक ही पेड़ है और पूरा भरा हुआ है लताओं से या बेलों से, क्या वो फल ला सकता है? अभी ऐसे कभी कभी हो सकता है कि वो पेड़ एक ही फल उत्पन्न कर रहा है, या ऐसा हो सकता है, सबसे पहले ऐसा हो सकता है कभी कभी कोई खाने वाला नहीं है वहां पर फल, तब उस समय भी जब वो पेड़ फल उत्पन्न कर रहा है, वो जब समय आता है, फल जब पकता है, क्या वो फल पक के नीचे गिर जाता है? गिरता है ना। तो ये जो फल जो है, ये फल जब नीचे गिरता है, क्या ये फल दूसरा पेड़ उत्पन्न करता है? क्योंकि उसका बीज जाता है और दूसरा फल आता है कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। और उसकी वजह से क्या हो जाता है, जो दूसरा भी है, ये फल उसके इर्द गिर्द में गिरने के वजह से और पेड़ आते हैं कि नहीं? आते हैं कि नहीं? सही बात है। तो इसकी वजह से क्या होता है, पूरा जो वो दागबारी है, अब वहां पर क्या हो जाता है, सारे लोग किस में परिवर्तित हो जाते हैं? अंजीर के पेड़ में। हालेलुया, हालेलुया। तो भले ऐसा कोई है, आपने एक ही फल उत्पन्न किया है, अब ये एक ही फल क्या करेगा, ये जमीन में जाएगा, ये उधर गिरेगा और वहां से दूसरा पेड़ आएगा, वापस वो भी क्या करेगा, वहां से वो भी पेड़ फल उत्पन्न करेगा, वो भी गिराएगा बीज, फल गिराएगा, वहां से और आ जाएंगे। तो ऐसा करते करते पूरे उद्यान को क्या करेगा, वो दागबारी में, जो दागबारी है उसको वो किस में परिवर्तित करेगा? एक अंजीर के बागीचे में परिवर्तित करेगा कि नहीं? करेगा कि नहीं? करेगा कि नहीं? तो आपका काम क्या है?
फल देते रहो, फल देते। आप क्यों आगे का सोचे, आप खाली फल देने का काम करो ना। फल दो, फल दो, फल दो। पता नहीं आपके इर्द गिर्द कितने अंजीर के पेड़ दिखेंगे और दागबारी पूरी खत्म हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। तो वो भी लिखना, परमेश्वर, God's desire is that we turn the vineyard into an orchard. परमेश्वर की इच्छा यह है कि हम उस दागबारी को अंजीर के उद्यान में परिवर्तित करें। हालेलुया। चौथा या पांचवा है पॉइंट? चौथा, God, the fig tree was planted for God to get the glory. For God to get the glory. वो अंजीर का वृक्ष वहां लगाया गया था ताकि परमेश्वर को महिमा मिले, ताकि परमेश्वर को महिमा मिले। अभी अगर अंजीर के वृक्ष को अंजीर के बागान में डालेंगे, क्या वहां पर समस्याएं होती हैं? कोई समस्या होगी उसको? सब तो अंजीर के पेड़ है, वहां बेल रहेंगे क्या? बेल रहेंगे अंजीर के? नहीं, क्योंकि वहां पर तो सब अंजीर के ही पेड़ है। तो जब वहां पर उस पेड़ को फल लगेगा तो क्या प्रभु को वहां महिमा मिलेगी? नहीं मिलेगी, क्योंकि वो तो साधारण बात है। हर एक, अगर सब पेड़ देखे जाएंगे अंजीर के पेड़ है, तो अगर वो वहां पर अंजीर का फल दे रहा है पेड़, तो आसानी से देगा। क्यों? क्योंकि उसको कोई मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ रहा है, ना कोई दबाव पड़ रहा है उस पर। सही बात है। लेकिन जब इस अंजीर के वृक्ष को उस दागबारी में लगाया गया, अब जब बेले जा रही है उसके इर्द गिर्द, उसको दबा रहे हैं, उसको टोचन पहुंचा रहे हैं, उसको उसके पीछे लग रहे हैं, उसको तकलीफ ला रहे हैं, उस समय क्या हो रहा है? उस समय में भी उसके ऊपर दबाव है कि तुझे फल उत्पन्न करना है, तुझे फल उत्पन्न करना है। क्यों? तुझे उसी मकसद से लगाया गया है कि तुझे फल उत्पन्न करना है। तो क्या उस समय परमेश्वर को महिमा मिलती है कि नहीं? क्योंकि जब जब हमारे जीवन में प्रेशर आता है और हम निर्भर होते हैं प्रभु पर, हमारा ध्यान होता है प्रभु पर और हम फल उत्पन्न कर रहे हैं, किसको महिमा मिलती है? हमको या प्रभु को? प्रभु को मिलती है। क्योंकि जब आराम के जगह पे अगर आपको वहां कुछ करना है, आपको फल लाना है, वो तो बहुत आसान है। लेकिन जब आप तकलीफ में हैं, आप दबाव में हैं, आप तूफानों का सामना कर रहे हैं, उस समय फल उत्पन्न करना बहुत मुश्किल है। तभी ऐसा लगता है अरे यहाँ से कूदो और बाहर जाओ। सही बात है। अरे मैं ये रेस को ही छोड़ दूं, होता है कि नहीं? बहुत बार ऐसा लगता है कि हम छोड़ दे, जाने दो। मुझे याद है हमारा कोर्ट केस 18 सालों से हमारा जो डेवलपर के साथ था प्रॉब्लम, बीच बीच में इतना बार, मुझे मालूम नहीं मेरे हस्बैंड का, लेकिन इतना बार हम हताश हो जाते थे। वचन था लेकिन फिर भी ऐसे हताश, कभी कभी ऐसे 2-3 बार तो ऐसे हम केस हारे भी हैं, लेकिन फिर भी ऊपर के कोर्ट में जाके अपील किया है। ये कितना बार तो नोटिस आए हैं रूम्स तोड़ने के लिए। इतना ये पूरा 18 सालों में जो झेला है, कभी हम जाते थे मिशन वर्क के लिए, उधर भी हमको घर वाले बोलते थे अरे नोटिस आया है। अब ऐसा लगता था उधर से भाग के आ जाए, लेकिन फिर मन में आता था हम भी भाग के जाके भी क्या करेंगे, तो जो उसका काम करना है वो करेगा। तो प्रभु दिया तो आप ही ने हमको, ये अगर कुछ होना है तो आप ही देखेंगे, हम आपका काम कर रहे हैं, आप हमारा काम करो। तो निर्भरता आप किस पे हुई? प्रभु। तो जब जब हमने उन पर निर्भरता हमने की है, हमने देखा है कि परमेश्वर ने हमको विजय दिया है। अब महिमा किसकी होती है? हमारी है क्या? प्रभु की। प्रभु की। अब हमारे जीवन में हमने कितने ऐसे केसेस जो, या कितने हमारे जीवन के युद्ध हमने हारे हैं अपना मुंह खोल के। लेकिन अगर प्रभु यीशु को अगर आप देखो, वो भी युद्ध में ही थे। इस संसार पे आए तो हर घड़ी युद्ध ही था, लेकिन कितने जो ऐसे बोलते हैं ना, युद्ध उन्होंने जीते अपना मुंह बंद करके।
जीते कि नहीं? मुंह बंद रख के जीते कि नहीं? वो भी मुंह खोल के बता सकते थे ना कि मैं तो उनका बेटा हूं, मेरे पास पूरा सामर्थ्य है, मैं सबको मार सकता हूं। लेकिन उन्होंने फिर वो ला सकते थे, क्रूज पे भी थे तभी भी उसको छेड़ रहे थे, क्या क्या बोल रहे थे, अरे तू तो बोल रहा था 3 दिन में तो तू ये करेगा वो करेगा, बड़ा बड़ा बात कर रहे थे उन लोग, उनको चिढ़ा रहे थे। लेकिन क्या उस समय भी उन्होंने कुछ किया? नहीं। हर घड़ी शांत रहे, अपने पिता पर निर्भर रहे। और जब उन्होंने ऐसा किया, महिमा किसको मिली? उनके पिता को मिली। वैसा ही हम अपना मुंह बंद रखेंगे तो हम महिमा किसको देंगे? प्रभु को, पिता को देंगे। हालेलुया। तो उस अंजीर के वृक्ष को भी वहां लगाया गया क्योंकि उसके फल उत्पन्न करने से महिमा किसको मिलती है? पिता को मिलती है, इसके लिए। हालेलुया। तो अभी बताओ, आप अंजीर का वृक्ष हो या आप दाख लता हो? कौन हो आप? कौन हो? अभी इसमें भी सोच रहे हैं। अंजीर का वृक्ष है ना। तो आप बोल रहे हैं, लेकिन बाकी सब कोई नहीं बोल रहा है, क्योंकि वो बोल रहे हैं अरे तकलीफ आएगी, समस्या आएगी, तूफान आएगी। वो तो आना है। हालेलुया। पहचान हमारी पहचान ही वो है। करेगा, तभी तो यीशु ने कहा है, हम भले इस संसार में हैं लेकिन हम इस संसार के हैं ही नहीं। तो भले आपको दाग बारी में लगाया गया, आप वहां के हैं ही नहीं, तो आप अपनी पहचान बरकरार रखेंगे कि मैं यहाँ की हूं ही नहीं, लेकिन हाँ, मुझे यहाँ रहकर मकसद, मुझे क्यों भेजा गया? ताकि मैं यहाँ पर फल उत्पन्न करूं और ये पूरे उद्यान को, जो दाग बारी है उसको मैं उद्यान में, मैं अंजीर के उद्यान में मैं परिवर्तित करूं। तो जहां जहां हम रह रहे हैं उसको हमको क्या करना है? अंजीर के उद्यान में हमको बदलना है। यही तो मकसद है। इसीलिए प्रभु ने, अगर यहाँ पर कोई भी है बोल रहा है अरे प्रभु मुझे क्यों यहाँ बोया है, क्यों मुझे ये ऐसा पति दिया है, क्यों मुझे ऐसी पत्नी दी है, क्यों ऐसा घर दिया है, तो प्रभु आपसे कहता है मैंने तुम्हें जानबूझ के वहां बोया है ताकि तुम फल उत्पन्न करो। और फल उत्पन्न करना है, अपने स्वार्थ के लिए मरना है, तभी तुम फल उत्पन्न कर सकते हो। और उसी, जब तुम फल उत्पन्न करते हो तभी मुझे महिमा मिलती है और तुम्हारी पहचान भी बरकरार रहती है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम सब आंखें बंद करते हैं, प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि इस छोटे से दृष्टांत के द्वारा आप हमको 3 दिन से सिखा रहे हैं कि हम भले ही दाखलता थे, लेकिन प्रभु उस दाखलता से आपने हमको परिवर्तित किया है एक अंजीर के वृक्ष में, ताकि हम खड़े रहें सीधा तूफानों में, बारिश में, और कोई भी परिस्थिति हमारे जीवन में आती है उसके खिलाफ अपनी पहचान को बरकरार रखे, फल उत्पन्न करते हुए और उस दागबारी को अंजीर के उद्यान में परिवर्तित करते हुए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि इसमें आपको और सिर्फ आप ही को महिमा मिलती है। धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमारा ये जीवन हमारे लिए नहीं है, परंतु ये जीवन आपका है प्रभु। और धन्यवाद प्रभु कि आप हमें सिखा रहे हैं हर घड़ी कैसे हम आपकी पहचान हमारे इस जीवन में बरकरार रखें, फल उत्पन्न करें, उस फल को दूसरों को दें ताकि उनके जीवन में भी परिवर्तन आए, ताकि उसी के द्वारा आपको महिमा मिले प्रभु। ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। आमेन, आमेन और आमेन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। जय यीशु। अंजुला।